हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कान्हा 818 टैरोट में आप सभी का स्वागत है। कान्हा जी की ब्लेसिंग्स आप सभी के ऊपर बनी रहें। टॉरस के लिए अपकमिंग जनवरी का जो मंथ है वो कैसा रहने वाला है। नया साल शुरू होने वाला है। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आप लोगों के लिए मंगलदायी हो। आपकी जो भी विशेज़ हैं, जो भी आप लोगों की ड्रीम्स हैं, वो रियलिटी में चेंज हों, ऐसे मैं डिवाइन से प्रे करूँगी आप लोगों के लिए। और वृषभ राशि वाले लोगों के लिए ये जो नए साल की शुरुआत है वो कैसी रहने वाली है, जनवरी का महीना क्या चेंजेस लेकर आएगा आप लोगों की लाइफ में। तो चलिए हम टैरो से देख लेते हैं। टॉरस, अपकमिंग मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। नया साल आपके लिए कौन सी नई शुरुआत लेकर आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। ओके, द सन, 4 ऑफ कप्स, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड मुझे 2 चाहिए थे, 3 आ गए, पर चलो तीनों ही ले लेते हैं। 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, ठीक है। तो आई होप आप लोग कार्ड्स को अच्छे से देख पा रहे हों। तो यहाँ पे साल की जो शुरुआत है, द सन की एनर्जी आई है, तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ हो रही है। खुद को काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। नया नया साल आ रहा है और सभी लोग खुश होते हैं नए साल में। सबकी प्लानिंग्स होती हैं नए साल को लेकर। हम ये शुरुआत करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ये रूल बनाएंगे नए साल में, हम इस रूल को फॉलो करेंगे। तो एक जो एनर्जी है वो हमारे अंदर जो है वो आती है। हम खुद को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग फील करते हैं। कभी भी जब भी किसी भी नई चीज़ की हम लोग अपनी लाइफ में शुरुआत करें तो हम काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक खुद को फील करते हैं उस टाइम पे। तो आप लोगों के लिए भी कुछ ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ कि इस साल की जो शुरुआत है काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हैं आप लोग। काफ़ी ज़्यादा खुद को स्ट्रांग फील कर रहे हैं, पावरफुल फील कर रहे हैं। बहुत कुछ करना चाहते हैं नए साल में, बहुत सारी प्लानिंग्स बना रखी हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं, उन पर काम करना चाहते हैं, लाइफ में सक्सेस चाहते हैं। आप लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं। काफ़ी सारी ग्रोथ सक्सेस को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं टॉरस, ठीक है। तो आप लोगों की जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। काफ़ी सारी विशेज़ हैं आपकी जिनको आप इस नए साल में पूरा करना चाहते हैं। और पूरे ज़ोर शोर के साथ आप लोग पूरी तरह से तैयारी के साथ अपने जो आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपकी प्लानिंग्स हैं, उन पर काम करने में जुटे हुए हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग कुछ चीज़ों की यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। अपने करियर को लेकर कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। अपने पर्सनल लाइफ में आप लोग कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई न्यू बिगनिंग होती हुई मुझे आप लोगों की लाइफ में नज़र आ रही है। अब ये एक जनरल रीडिंग है बहुत सारे लोगों के लिए, तो सब अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा कि आप किस स्पेसिफिक फील्ड में अपनी नई शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आप कुछ चीज़ों को लेकर एफर्ट कर रहे थे। आपने कोई काम शुरू किया हुआ था, उसको लेकर आप लोग पैशनेट थे। बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ, बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर आप उस काम को पूरा करने में जुटे हुए थे। तो ये जो नया साल है आपको उसके रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी बढ़िया मिलने वाले हैं। 100% रिज़ल्ट आपको मिलेंगे आपकी लाइफ में। उस जो भी वो आपने काम स्टार्ट किया हुआ है उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। आपका वो जो काम है काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाला है। ऐसा मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। जिन भी लोगों से ये रेजोनेट करे तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा कि आपका जो भी काम आपने शुरू किया हुआ है, जिस जगह पर भी आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं अभी के टाइम में, तो उसके जो रिजल्ट हैं आपको आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया मिलेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स भी ये रीडिंग देख रहे होंगे जिन्होंने किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की होगी या फिर कोई एग्ज़ाम दिया होगा, तो उसके जो रिजल्ट हैं बहुत बेटर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। सेकंड है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो आपसे कहा जा रहा है कि आने वाले साल में आपकी तरफ काफ़ी सारे ऑफर्स आते हुए मैं देख रही हूँ। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं।
बट आपसे कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ सोच विचार नहीं करनी है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है चीज़ों को लेकर कि अब मैं इस तरफ जाऊं या मैं ये काम शुरू करूं या मैं उस रास्ते पर चलूं। आपको कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। अपने माइंड में जितना हो सके क्लैरिटी लेकर आइए, क्लियर रखिए अपने माइंड को। मतलब आपको रेडी टू एक्शन रहना है कि जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है आपको उसको ग्रैब करना है, उस पर वर्क करना स्टार्ट करना है। ये नहीं कि बैठकर सोचते रहना है। तो अपने अंदर क्लैरिटी लाइए कि आपको करना क्या है लाइफ में, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं देखती हूँ कि उनको पता ही नहीं होता कि हमको लाइफ में करना क्या है, ठीक है। उनका कोई जो उन्होंने लक्ष्य नहीं बना रखा होता लाइफ में, और कोई उनका मोटिवेशन नहीं होती उनके अंदर, बस चले जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, जो भी कुछ उनके सामने आ रहा है बस उसको करी जा रहे हैं, फिर रिजल्ट भी उसके अकॉर्डिंग उनको नहीं मिलते, ठीक है। तो जब तक हमारा गोल सेट नहीं होगा, हम उसको लेकर पैशनेट नहीं होंगे, उस पर वर्क नहीं करेंगे, तो सक्सेस कहाँ से मिलेगी। तो इसके लिए आपको लाइफ में गोल का होना बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, जिसको लेकर हम पैशनेट रह सकें, उस पर काम करें और उसमें सक्सेस पा सकें। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि तैयार रहिए। अपॉर्चुनिटीज़ तो आपकी लाइफ में आएंगी। आपके नए साल में आपकी तरफ बहुत सारी जो मौके हैं वो आते हुए मैं देख रही हूँ, बट आप खुद ही कंफ्यूज हैं कि आपको क्या करना है। तो ये आपको रेडी रहना है, रेडी टू एक्शन, यानी कि जो मौका आपकी तरफ आए उसको एक्सेप्ट कीजिए, उस पर काम करना आपको स्टार्ट करना है, तभी ग्रोथ और सक्सेस आप लोगों की लाइफ में आएगी, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे एनर्जी है। तो मैंने आपसे कहा ही कि जो भी काम आपने शुरू किया हुआ है, जिस चीज़ को लेकर भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप लोग सक्सेसफुल रहेंगे आने वाले टाइम में। आपकी तरफ ग्रोथ आते हुए मैं देख रही हूँ, सक्सेस आपको मिलेगी और काफ़ी सारी अबंडेंस आती हुई आप लोगों की मैं लाइफ में देख रही हूँ विद 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, अगर मैं बात करूँ नए साल में कैसी रहेगी स्टार्ट ऑफ द ईयर, तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आती हुई मैं देख रही हूँ। कहीं से कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है, पैसा रुका हुआ था तो वो मिल सकता है, और आप अपनी जो सिचुएशन है उसको बेटर फील करने वाले हैं आने वाले टाइम में। अब यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपकी कुछ ऐसी विशेज़ हो सकती हैं लाइफ को लेकर, जो हो सकता है कि अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। उसको लेकर खुद को जो है वो डिमोटिवेटेड फील नहीं करना है कि आपका अगर ये काम नहीं बना तो ये भी नहीं बनेगा, ऐसा नहीं सोचना है। अगर आपने अपनी लाइफ में एक बार रिजेक्शन को फेस किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर टाइम ऐसा ही रहेगा और आपको जो है रिजेक्शन ही फेस करना पड़ेगा। जो कुछ भी आपके पास है उसके साथ हैप्पी रहना सीखिए, ग्रेटिट्यूड फॉलो कीजिए डिवाइन को, कि जो कुछ भी उन्होंने आपको दिया है उसके लिए थैंक यू। आपको ऐसा ही सोचना है। कंप्लेंट्स नहीं करनी है कि मुझे ऐसा नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, ऐसा नहीं सोचना है। आपको शिकायतें नहीं करनी है, ग्रेटिट्यूड शो करिए जो कुछ भी आपके पास है, क्योंकि हम जो इंसान होते हैं हमारी नेचर कुछ इस तरह की होती है कि चाहे हमारे पास जितना भी हो हम कभी भी सेटिस्फाइड फील नहीं करते। अगर आज हमारे पास साइकिल है तो हमें बाइक की इच्छा है, बाइक आ जाती है तो फिर हम सोचते हैं कि कार ले लेते हैं। तो मतलब सेटिस्फेक्शन जो है वो हमारे अंदर नहीं आती किसी भी तरह से। तो हमारे पास जो भी है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए डिवाइन को कि थैंक यू डिवाइन, आपने हमें इतना कुछ दिया। और नहीं तो आप जो है अंदर से खुद को अनसेटिस्फाइड फील करेंगे, फिर आपके अंदर जो है मोटिवेशन नहीं आ पाएगा। तो आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करिए, मोटिवेशन लाइए अपने अंदर और लाइफ में आगे बढ़िए, सक्सेस और ग्रोथ को अचीव करिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे एनर्जी है। तो अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की आपको नीड है। मैंने आपसे कहा ही कि जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए सेटिस्फाइड खुद को आपको फील करवाना है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। अगर हम खुद को हर टाइम अनसेटिस्फाइड फील करवाते रहेंगे तो हमारा जो माइंड है वो उसी तरीके से काम करेगा और स्टेबिलिटी उसमें नहीं आ पाएगी, क्लैरिटी नहीं आ पाएगी और हम हर वक्त बेचैन खुद को महसूस करेंगे, अशांति महसूस करेंगे अपने आसपास, अपने माइंड में। तो लाइफ में अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। अपने गोल की तरफ बढ़ने के लिए, लाइफ को एक सेटिस्फाइड तरीके से जीने के लिए हमारे मन में शांति होना बहुत ज़रूरी है, एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है।
अपनी लाइफ को लेकर, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की आपको नीड है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, बहुत सारी विजडम और नॉलेज आप लोगों के पास है। अगर आप उसको सही से यूटिलाइज करेंगे लाइफ में तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। बट आपसे कहा जा रहा है कि खुद को जो है वो डिमोटिवेटेड फील नहीं करवाना है, अनसेटिस्फाइड फील नहीं करवाना है। लाइफ में आगे बढ़िए, बहुत कुछ है लाइफ में अचीव करने के लिए। नई नई चीज़ों पर प्लानिंग्स बनाइए, उन पर काम करिए और खुद की जो क्वालिटीज़ हैं उनको इन्हेंस करने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है टॉरस। और यहाँ पे अगर आप लोगों की पर्सनल लाइफ की मैं बात करूँ तो उसमें कुछ चीज़ों को लेकर आप लोग मुझे स्टक नज़र आते हैं आने वाले टाइम में। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी लव लाइफ के साथ साथ अपने करियर के ऊपर भी फोकस रहना है। तभी यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि बैलेंस बनाइए अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आपको एक चीज़ को लेकर ही उसके पीछे पड़े रहना है। अगर आपकी लव लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसको लेकर आप खुद को स्टक फील कर रहे हैं, तो आपका पूरा ध्यान जो है सिर्फ उन चीज़ों पर नहीं रहना चाहिए। आपको अपना करियर भी बनाना है, उसमें भी ग्रोथ और सक्सेस अचीव करनी है। तो आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में। आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हों, जो भी इश्यूज़ हैं, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। चीज़ों को थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। टाइम आने पर चीज़ें जो हैं वो आपको सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आएंगी। बट तब तक आपको अपने जो करियर के ऊपर भी फोकस्ड रहना है। ऐसा नहीं है अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग लर्नर हैं या फिर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपका सारा जो ध्यान है वो अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर ही हो। आपको बैलेंस बनाकर चलना है दोनों चीज़ों के अंदर, ताकि आपकी एक लाइफ जो है वो दूसरी लाइफ को इफ़ेक्ट ना करे। ठीक है। तो चलिए यहाँ से भी कुछ कार्ड्स हम और ले लेते हैं और ज़्यादा देखने के लिए। टॉरस, कैसा रहने वाला है जनवरी का मंथ। फर्स्ट है यहाँ पे पेशेंस। मैंने भी आपसे कहा कि थोड़ा पेशेंस रखिए। एंजल ऑफ लव, मैन होल्डिंग अ हार्ट, एक कार्ड की और ज़रूरत है एंड दिस इज स्ट्रेटजी। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू रोमांस। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थी। मैंने आपसे कहा कुछ चीज़ों को लेकर आप लोग मुझे स्टक नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ में, आने वाला जो मंथ है उसकी स्टार्ट में। तो यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा धैर्य रखिए, चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई आपको दिखेंगी। यहाँ पे एंजल ऑफ लव, मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है। तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें बैलेंस आता हुआ मैं देख रही हूँ। यहाँ पे लव की एनर्जीज हैं। आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है, आपकी लाइफ में कोई नया रिलेशन शुरू हो सकता है। कोई एक ऐसा पर्सन जिसको आप लोग काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे। अब ऐसा नहीं है कि कोई आपका लव पार्टनर ही हो, कोई फ्रेंड भी हो सकता है जो आपको गाइडेंस दे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आपको गाइड करे आपकी लाइफ को लेकर, आपके अंदर मोटिवेशन लेकर आए, ताकि आप अपनी लाइफ को एक न्यू विजन के साथ देखना स्टार्ट करें, लाइफ में आगे बढ़े। तो ऐसा कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर आप लोग किसी को लेकर क्रश फील कर रहे थे तो आप प्रपोजल लेकर उनकी तरफ जा सकते हैं, या फिर आपकी तरफ कोई प्रपोजल लेकर आ सकता है। तो यहाँ पे आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें ग्रोथ आती हुई मैं देख रही हूँ। अगर आपके पर्सन के बीच में और आपके बीच में कुछ इश्यूज थे जिनको लेकर आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्टक चल रहे थे, तो वो भी यहाँ पे सॉर्ट आउट होते हुए मैं देख रही हूँ। बट इसके लिए आपको पेशेंस रखने की नीड है। चीज़ें जो हैं वो अपने आप सॉर्ट आउट होती हुई आपको नज़र आएंगी। तो आपको वरीड नहीं होना है और आपको अपने करियर को लेकर फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। स्ट्रेटेजी बनाइए यहाँ पर, जो कुछ भी आप लोग अपने करियर में करना चाहते हैं। तो मैंने आपसे कहा ही कि अपना गोल सेट कीजिए, फिर उसके ऊपर आपको पैशनेट रहना है, एक्शन लेना है, तभी आप लोग अपनी लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ को अचीव कर पाएंगे। मैंने भी आपसे कहा था कि अगर आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, आप लोग एवं ही लाइफ में आगे बढ़ी जा रहे हैं, तो आपको सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। तो स्ट्रेटेजी के साथ काम को करना स्टार्ट कीजिए, तभी आप लोगों को सक्सेस और ग्रोथ मिलती हुई नज़र आएगी। तो आप लोगों की जो पर्सनल लाइफ है वो भी यहाँ पे उसमें पॉजिटिविटी आते हुए मैं अपकमिंग मंथ में देख रही हूँ। तो चलिए डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं टॉरस जनवरी मंथ के लिए, क्या करने की आपको नीड है। डिवाइन से मैसेज ले लेते हैं हम आप लोगों के लिए। ओके, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, bring love into the situation,
ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो सबसे पहला कार्ड है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने सपनों पर विश्वास रखिए। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड द सन का आया था, तो मैंने आपसे कहा ही था कि आप लोगों के नए साल को लेकर काफ़ी सारे ड्रीम्स हैं, काफ़ी सारी प्लानिंग्स हैं, काफ़ी सारे सपने हैं जो आप देख रहे हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं। और आपकी सिचुएशन कुछ मुझे ऐसी लग रही है कि पूरे आकाश को आप अपनी बाजुओं में समेट लेना चाहते हैं। बहुत बड़ी बड़ी विशेष हैं आप लोगों की लाइफ को लेकर। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने सपनों पर विश्वास रखिए, उन पर काम करिए और वो ज़रूर पूरे होंगे, ऐसा आपको जो सोचना है। ठीक है। और सेकंड है यहाँ पे टेक टाइम टू ब्रीद आउट। तो थोड़ा सा खुद को रिलैक्स फील करवाने की कोशिश करिए। ये नहीं कि भागी जा रहे हैं अपने सपनों के पीछे, अपनी लाइफ के पीछे। तो थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स करने की ज़रूरत है, अपने माइंड में स्टेबिलिटी लाने की भी ज़रूरत है। अपनी डेली रूटीन से हटकर थोड़ा सा टाइम खुद को दीजिए। अपनी सेल्फ केयर पर फोकस करिए, सेल्फ लव पर फोकस करिए। आप लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा करिए। अपने आप को जितना हो सके अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स फुल फील करवाने की कोशिश कीजिए। ठीक है। अपनी बैटरीज को रिचार्ज कीजिए और फिर लाइफ में आप लोग अपने गोल की तरफ आगे बढ़िए, ये आपसे कहा जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो चीज़ों को प्यार के साथ हैंडल करना है। कुछ भी इश्यूज हैं आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, अग्रेसिव नहीं होना है। अगर आप लोग गुस्सा करेंगे, सामने वाला भी गुस्से में है, तो चीज़ें और भी बिगड़ सकती हैं। तो जितना हो सके चीज़ों को प्यार के साथ डील करना है, गुस्सा नहीं करना है, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है। लंबी सांस लीजिए और अपने प्रॉब्लम्स के सल्यूशन पर फोकस करिए। कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं जिसका कोई सल्यूशन नहीं है। ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पर फोकस करना है, प्रॉब्लम्स को खुद पर हावी नहीं होने देना है और प्यार के साथ चीज़ों को डील कीजिए। ठीक है। वही चीज़ें हम गुस्से में डील करेंगे तो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं होंगे। अगर हम प्यार के साथ चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करेंगे, अपने अंदर पोलाइट एटीट्यूड रखेंगे, तो चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होंगी। तो यही चीज़ आपसे कही जा रही है टॉरस। डिवाइन की तरफ से यही आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि प्यार के साथ चीज़ों को डील करना है। ठीक है। तो टॉरस, ये थी आप लोगों के लिए जनवरी मंथ की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।